मैंने इनकी हरकतों पर इनका मौलाना साहब का विरोध किया है। पीलीभीत का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है। इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में। कभी यूपी की राजनीति में बड़ा रसूख रखने वाले आजम खान का वैसे तो रामपुर की राजनीति में भी अब वो वर्चस्व नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव का घमासान इस बार उनके इर्द गिर्द ही घूमता दिख रहा है। हालांकि इस बार आजम खान की लड़ाई अपनों से ही है, यानी आजम खान बनाम अखिलेश यादव। दरअसल रामपुर में आजम खान ने अखिलेश यादव के सामने जो प्रस्ताव रखा था, तनाव तो उसके बाद ही शुरू हुआ। फिर असीम रजा के बजाय दिल्ली वाले मौलाना को रामपुर के दंगल में उतारना और संग्राम का सबब हो गया। अब चुनाव से पहले आजम खान के खेमे से एसपी उम्मीदवार के खिलाफ फिर बगावत का ऐलान हुआ है। आजम के करीबी पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल सहित रामपुर की सपा कार्यकारिणी ने अखिलेश यादव के उम्मीदवार से किनारा कर लिया है और तो और बीएसपी उम्मीदवार के समर्थन की भी बात कही है। मैंने इनकी हरकतों पर इनका मौलाना साहब का विरोध किया है, पार्टी के खातिर नहीं किया है। इनकी हरकतें जो गलत देखी और रही, और मेरा फर्ज था। आज आजम खान साहब जेल में हैं, उनकी जनता जिसको पीटा गया उन्हीं के साथ ये जाके मिलकर करेंगे, तो हम मेरा फर्ज नहीं है। जिस शहर में मैं पैदा हुआ, जहाँ का अन्न खाया पानी पिया, उन्हीं शहर वासियों के साथ खेला कूदा है, उनके वोटों का अधिकार छीनने के लिए है। आज आजम खान नहीं है तो मेरा फर्ज नहीं बनता है। तो भले ही जो इस काम में नहीं है, भले ही वो दूसरी पार्टी का खड़ा हुआ हो, इससे मुझे मतलब नहीं। उसके साथ मैं चुनाव लड़ा रहा हूं और लड़ाऊंगा। रामपुर के अलावा मुरादाबाद में भी रह रहकर सपाई महाभारत का शोर हो रहा है। रुचि वीरा का विरोध और एसटी हसन की टूटी हसरतों में सपा दो खेमों में खड़ी है। बीते चुनाव में सपा ने रामपुर मुरादाबाद में जीत का परचम लहराया था। अब पहले चरण में यहाँ चुनाव है और आपस में तनाव है। इसी बीच आखिरकार अखिलेश यादव भी चुनावी प्रचार में उतरे। हालांकि पहली रैली और प्रचार के लिए उन्होंने पीलीभीत को चुना। पीलीभीत का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है और ये इसीलिए हो रहा है कि यहाँ की जनता ने इस बार मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजना चाहती है। बात करें बीजेपी खेमे की, तो प्रचार, रैली और जनसभा का ज्वार है। पीएम मोदी लगातार चुनावी मोड में हैं। सीएम योगी करीब 30 से ज्यादा जनसभा कर चुके हैं। लगातार पश्चिम की नब्ज पर नजर रख रहे हैं अमित शाह। 9 दिन में दूसरी बार मुरादाबाद के दौरे पर पहुंचे और मिशन 80 के टारगेट में जीत का नया आइडिया भी दे गए शाह। तीसरी बार बनाना है, ना 73 चलेगी ना 65 चलेगी। इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाएंगी। हमारे गुजरात में कहते हैं, पूत के लक्षण पालने में से पहला चुनाव कहां है भाई, बताओ तो जरा। पहला चुनाव कहां है? अबे पश्चिम वाले जैसा करेंगे ऐसा पूरा उत्तर प्रदेश करेगा, ठीक है ना। बहरहाल पहले चरण के 8 सीटों वाले मतदान को अब ज्यादा समय शेष नहीं बचा है। ऐसे में आधी अधूरी तैयारी से कैसे 8 सीटों के संग्राम को सहेगा विपक्ष। बीते चुनाव में जो रामपुर और मुरादाबाद सीट सपा ने जीती थी, उसको इस कलह में कैसे सहेज पाएगी, क्योंकि वहां बीजेपी के बजाय आपस में ही सजा है अखाड़ा। ऐसे में सवाल यही है कि रामपुर और मुरादाबाद का कलेश क्या है, आजम वर्सेस अखिलेश।